दुबे जी, क्या कहेंगे, आज समर्थन मिला है आपको? आज मैं शिव नारायण बाबा दुबे किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूं और फरीदाबाद से लोकसभा का नेतृत्व कर रहा हूं जी। इसलिए आज हमें जनता गठबंधन का जो एक समर्थन मिला है, ये फरीदाबाद के लिए बहुत बड़ी बात है। फरीदाबाद की जनता जो है आज वो समर्थन हमें दे रही है कि हम लोकसभा का चुनाव लड़ें और लोकसभा चुनाव जीतें और फरीदाबाद की अच्छी व्यवस्था बनाएं। फरीदाबाद की बिगड़ी हुई व्यवस्था देखकर, फरीदाबाद में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को देखकर, भ्रष्टाचारियों ने यहाँ पर आतंक मचा रखा है। इसलिए मुझे इस राजनीति में जनता गठबंधन ने जो है लोकसभा प्रत्याशी बनाने का मन बनाया है और कभी भी जनता के मन को और जनता के विश्वास को कभी नीचे नहीं गिरने दूंगा। ये मेरा वादा है। और जनता जो भी चाहती है, विकास चाहती है जनता, विकास मिलेगा जनता को। शिक्षा चाहती है जनता, अच्छी शिक्षा व्यवस्था भी मिलेगी जनता को। जनता के बीच में जितने भी सामाजिक काम होते हैं, हर जगह हमारी सहभागिता होगी। किसी भी तरह का कोई भी भ्रष्टाचार फरीदाबाद के अंदर नहीं होने दूंगा। ये बाबा दुबे इसलिए संकल्प है इसके लिए। आज सभी भाइयों का दिल से, हृदय से नमन करता हूं सभी को कि यहाँ सभी भाई आज मिलकर हमें समर्थन दिए हैं, मुझे इस योग्य समझे हैं। इनका जो है हृदय से आभार करता हूँ। हमारे भाई रावत साहब हैं और नरेंद्र जी हैं, ये भी अपनी बात रखें और हमें चाहते हैं कि लोग भी सामने आके अपनी बाबा दुबे जी, एक सवाल है आपसे कि बहुत बड़ी चुनौती है सामने आपके जो कृष्णपाल जी हैं बीजेपी से, तो आप जनता को बताना चाहेंगे कि आपका क्या राजनीतिक जीवन रहा है या क्या आपका राजनीतिक में क्या जीवन शैली रही है? देखिए, राजनीति में मैंने बताया आपको, मैं किसान मजदूर संघर्ष पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव हूँ। 1993 में मैं 8 महीने तक विधायक रहा हूँ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। और अब जो है 2003 में मैंने जो है इंडियन जस्टिस पार्टी से तुगलकाबाद का विधानसभा चुनाव भी लड़ा था। 16,722 वोट मिली थी। इसके बाद हमने फरीदाबाद के अंदर अब जो है लोकसभा चुनाव लड़ने का पूरी तरह से मन बना चुके हैं और लोकसभा चुनाव हम लड़ेंगे। दुबे जी, चुनौती बहुत बड़ी है। किसानों की बात करें, युवाओं के रोजगार की बात करें, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, किसानों और रोजगार के लिए तो देश के अंदर वो भ्रष्टाचार चल रहा है। ना किसानों की सुनवाई है, ना बेरोजगारों की सुनवाई है, ना मजदूरों की सुनवाई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। यहाँ पर सरकारें ऐसी नहीं है कि सरकार तो चलो जो भी है, हरियाणा की सरकार तो इतनी निकृष्ट सरकार, आज हरियाणा का जो है गरीबी और बेरोजगारी में सबसे आगे खड़ा हुआ है। आज हरियाणा के अंदर कुछ भी सही नहीं है, चाहे सीएम बदल ले, पीएम बदल दे, कुछ भी कर ले, लेकिन हरियाणा सुधर नहीं सकता है क्योंकि हरियाणा को सुधारने वाले लोग जो थे हरियाणा को दोष दे रहे हैं, इसलिए हरियाणा सुधर ही नहीं पाया है। इसको किसान मजदूर संघर्ष पार्टी ही सुधारेगी हरियाणा को। अभी तो हमारी लड़ाई एक लोकसभा की हम बता रहे हैं, इसके बाद जो है पूरे हरियाणा में हमारे इसी जनता गठबंधन से ही मुख्यमंत्री बन के बैठेगा। तब हरियाणा का मैं आपको जो है नक्शा दिखाऊंगा कि हरियाणा का स्वरूप क्या होना चाहिए। जैसे कि दुबे जी आप बता रहे हैं, तो गठबंधन सरकार से इससे लड़ो, इलेक्शन लड़ेंगे या आप किसान पार्टी उससे लड़ेंगे? देखिए, चुनाव किसान मजदूर संघर्ष पार्टी से ही लड़ेंगे। गठबंधन जो है, जनता गठबंधन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये अराजनैतिक संस्था है जो राजनीति में एंट्री तो करेगी लेकिन चुनाव नहीं लड़ेगी, समर्थन करेगी। जिस तरह से हमें उन्होंने समर्थन दिया है, इसी तरह उनके मान सम्मान को कभी गिरने नहीं देंगे, उस पर कभी ठेस नहीं आने देंगे। एक एग्रीमेंट बनाने की बात हो रही है कि अगर आप लड़ते हैं इस पार्टी से, एग्रीमेंट देना पड़ेगा। कहाँ तक सहमत है इस बात से? देखिए, जो करने वाला व्यक्ति है, ईमानदार और सच्चे इंसान को ना एग्रीमेंट भी नहीं बांध पाता है। और एग्रीमेंट अगर हमारे दिल में कोई चोर है, हम भ्रष्टाचारी हैं, हम चोर हैं, लुटेरे हैं, तो हम एग्रीमेंट करने के दरवाजे पर खड़े भी नहीं होंगे। इसलिए हमारा मन साफ है, एग्रीमेंट का जो करना चाहे वो कर ले। हम उसके लिए भी तैयार हैं कि एग्रीमेंट करें, लेकिन हमारा साथ दें। यहाँ हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए और सत्ता परिवर्तन के साथ साथ में यहाँ की व्यवस्था सुधरनी चाहिए। व्यवस्था की बात करें तो आप कह रहे हैं अगर फरीदाबाद की जनता आपको चांस देती है, मौका देती है सांसद बनने का, तो हम किन किन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे?
देखिए, पहले तो फरीदाबाद के अंदर में जो भी है, हमारे क्षेत्र के अंदर सबसे बिगड़ी हुई व्यवस्था जो है कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था सबसे बिगड़ी हुई लाचार व्यवस्था है। भ्रष्टाचार जहां चरम सीमा पर पनप रहा है, भ्रष्टाचारी वहीं से जन्म लेते हैं और वहीं जाके लिप्त हो जाते हैं। सबसे पहले तो हमें कानून व्यवस्था को बदलना होगा। कानून व्यवस्था को बदलेंगे। दुबे जी, एक मिनट के लिए रोकना चाहूंगा आपको। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा था कि हमारे पास पुलिस की संख्या कम है। आप कानून व्यवस्था को सुधारने की बात करें तो किस तरह से देखते हैं इसे? देखिए, हरियाणा में अगर पुलिस व्यवस्था कम है तो उसकी भर्ती करें ना खट्टर साहब। भर्ती क्यों नहीं किए? किसने मना किया था? अगर उनके सीएम होते होते अगर प्रशासन में उनके पास जो है पुलिस व्यवस्था कम है, उनके पास जो है स्वीपर व्यवस्था कम है, एमसीडी की व्यवस्था कम है, किसने हाथ पकड़ा था खट्टर जी का? उसकी भर्ती करते। लोग तो आज भी एक छोटी सी नौकरी करने के लिए अगर एक आवेदन निकलता तो उसके लिए 50,000 आदमी जो है दाखिला करते हैं कि हमें जो है नौकरी दी जाए सरकारी। पर ऐसा क्यों नहीं किया खट्टर साहब ने? क्या आप लोग सोचते हैं कि क्या आप जो है नायब सिंह जी से हम ये उम्मीद कर सकते हैं? नायब सिंह सैनी से नहीं होगा, क्योंकि वही जो है गुदड़ी के लाल बन के एक एक आते रहेंगे। इसी तरह पब्लिक को चुटिया बनाते रहेंगे, मूर्ख बना बना के वोट लेंगे। अब वोट का समय आ गया है। सारी गलियों में सारे जगह पे अभी गड्ढा खोदना चालू कर दिए हैं लोग कि किसी भी तरह से जो है मोदी जी के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर इनको जिताया जाए। एक बार इनको चोरी करने का 5 साल का और मौका दो जी। अगर इनको चोरी से करने का एक बार 5 साल का मौका और मिल गया तो फरीदाबाद का बेड़ा ही गर्द करके रख देंगे ये लोग। दुबे जी, एक सवाल, जैसे कि आप एमपी के रिजल्ट के लिए जा रहे हैं और आपने कहा कि पूरे हिंदुस्तान में 145 सीटों पर आप अपने मेंबर्स उतार रहे हैं। उस सारों जैसे हर पार्टियां हिंदू मुस्लिम करती है, इसमें आप क्या करोगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई देश सबका है जी। ना, यहाँ से कभी हिंदू जाना है जी, ना मुसलमान जाना है। सबका समान दर्जा है, मानव रूप में सब है जी। मानव है, सभी किसान है, सभी मजदूर हैं। और हमारी लड़ाई मेन चीज है किसी भी जाति और किसी धर्म किसी वर्ग पर नहीं है जी। हमारी लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जैसे कि हिंदुस्तान के अंदर देखा जाता है इस समय हिंदू मुस्लिम बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके बारे में क्या करेंगे? देखिए, हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग हैं, वो भड़काऊ भाषण देने वाले लोग हैं, जो विदित आत्माओं को लोग हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं जी। ना हिंदू यहाँ से जाना है, ना मुसलमान यहाँ से जाना है, ना सिख जाना है, ना ईसाई जाना है। सबको मिल बांट कर रहना है। देश के विकास के लिए हम सभी हिंदू भाई से भी कहेंगे जी कि आप लोग भी इसमें पूरी भूमिका निभाइए, और सभी मुस्लिम भाई से भी यही कहेंगे कि मन का बैर निकालकर देश को आगे ले चलने के लिए आप भी आगे बढ़े। दुबे जी, एक मुद्दा और पूरे देश में आजकल गरमाया हुआ है, गौ हत्या का। लगातार साधु संत पदयात्रा भी निकाल रहे कि देश में गौ हत्या बंद होनी चाहिए। क्या आपकी पार्टी सत्ता में आने के बाद गौ हत्या बंद कराएगी? देखिए, गौ हत्या जो है हो रही है जी, ये हम भी जानते हैं, सुनते भी हैं, न्यूज में भी देखते हैं गौ हत्या हो रही है जी। देखिए, गौ हत्या करने के पीछे का षड्यंत्र किसी ने देखा है क्या? कौन कर रहा है? ऐसे किसी को नियमित करना, किसी को धर पकड़ करना। क्या गाय जो है मुसलमान नहीं पालते हैं? उनके भी घर पर गाय पलती है, वो भी दूध पीते हैं, उनको भी उस दूध की जरूरत है जो गाय देती है। मुसलमान को भी वही अन्न चाहिए, वही हिंदू को भी चाहिए, वही सिख को भी चाहिए, वही ईसाई को भी चाहिए। अन्न सबको चाहिए, दूध सबको चाहिए, तभी पोषित होंगे, तब बड़े होते हैं। और भगवान ने सबको जो है, ईश्वर ने जो है सबको दिमाग दिया है, सबके पास भेजा है। और हम तो ये कहेंगे कि किसी के ऊपर लांछन ना लगाएं, सबसे पहले अपने आप पर काम करना चालू कर दें। जो गाय घूम रही है, उन गायों को पाल के अगर कोई विरोध करता है तो हम तो ये कहेंगे कि उन गायों को पाल के खिलाओ ना। गाय को घूमने क्यों देते हो? गाय को पालो, आप उसका फार्म हाउस बनाओ, उनको जो है नर्सरी रखो, गौशाला बनाओ, तबेला रखो, जो भी करना हो। सरकार आपको उल्टा और मदद करती है। अगर ऐसी व्यवस्था सरकार दी होती तो क्या आज गाय जो है रोड पर घूमती? और सभी किसानों से यही कहूँगा, जो भी भाई हमारे बंधु गाय पाले हैं, गाय रखे हुए हैं, किसी खेती करते हैं, किसानी करते हैं, तो गाय हमारी माता है। हम लोग जो है दिल से मानते हैं, गौ माता के नाम से हम जानते हैं। गाय के अंदर हमारे पूर्वज बताते थे, हमारे गुरु लोग बताते हैं कि 36 लाख देवी देवता जो है उसमें सभी देवता समाहित होते हैं। इतना अनुभव हमें भी है, इसलिए हम लोग गौ माता मानते हैं। और मैं ये नहीं मानता हूँ कि गाय को मारने का, काटने का काम सिर्फ मुसलमान ही कर रहा है।
कहीं ना कहीं उसके पीछे का षड्यंत्र दुबे और है। जी, इलेक्शन सिर पर है और अभी आपकी आगे की रणनीति क्या रहेगी सांसद चुनावों को लेकर? जैसे कि हमारी आपको रणनीति यही है कि फरीदाबाद को फकीराबाद बनने से रोकना है। फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम पर लूटा गया है, उस लूट को खत्म करना है और वापस जो है फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी का स्वरूप देना है। नहीं, चुनावी रणनीति क्या रहेगी फरीदाबाद आपकी? की जो है हालातों को लेकर आपने अभी बात भी की है, तो क्या लगता है कि फरीदाबाद की जनता जो है बदलाव चाहती है? फरीदाबाद की जनता जो है बदलाव चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं फरीदाबाद की जनता डरी हुई है और डरने से कुछ नहीं होगा। डरने से और भी खंदक पे रहोगे। अभी भी 5 साल जब बारिश हुई है, 5-6 महीने तक लगातार बारिश हुई है, तो घर से निकलना लोगों को दूभर हुआ था। मेन रोड पर, हाईवे पर पानी लगे रहते थे। आज फरीदाबाद के अंदर सफाई कर्मचारी एक भी नहीं रह गए हैं। है जो वो कभी रोड पर आए ही नहीं, कभी सफाई किए ही नहीं। नाली आज भी भरी पड़ी हुई है, जेसीबी लेके आते हैं, खोद खाद के एक जगह चले गए हैं। भ्रष्ट प्रशासन है, भ्रष्टाचार से युक्त है ये।